प्रिय दोस्तों, नमस्कार। स्टडी मैप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन दोस्तों के जैसे हर प्रश्नावली का आपको धमाकेदार रिवीजन करवा रहा हूं, अनुपात समानुपात करवा रहा हूं। और मैंने प्रिय दोस्तों पिछले 18 सालों से अनुभव किया है। जो मैं लिख रहा हूँ वो ये मान के चलना है कि मैं इतना आपको विश्वास दिला सकता हूँ, स्टडी मैप ऑनलाइन में आपको कभी दिखाई नहीं दूंगा यदि ये प्रश्न नहीं आए। तो इसलिए प्रिय दोस्तों कि आप मेरा इतना कहना मान लीजिए कि मात्र 20-25 मिनट प्रत्येक एक्सरसाइज को दे दीजिए। आपका जो एग्जाम के अंदर प्रश्न राइट उस प्रश्नावली का होकर रहेगा और आप 15 में से 15 सवाल सही करोगे और 25 में से 25 ही नंबर लेके आओगे। तो अनुपात समानुपात है और यहाँ दोस्तों लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि मेरिट बनाने वाली क्लास। इसका मतलब ही आप समझ लेना कि इस प्रश्नावली को कर लिया तो आपका बेड़ा पार है, कोई मतलब आपको रोक नहीं सकता है। गणित में आपका बेड़ा पार है, 25 में से 25 ही नंबर लेके आओगे। प्रश्न है दोस्तों के मतलब इस प्रकार से आएंगे कि आपके हूबहू प्रश्न मिलेंगे। बस आपको इस प्रश्नावली को शुरू से लेके एंड तक आपको पढ़ना है दोस्तों। तो अपन प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अब देखो दोस्तों कि यहाँ पर लिखा हुआ कि दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है। दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है दोस्तों, 6:13 दे रखा है। उनका योगफल भी दिया हुआ है। आपको छोटी संख्या पूछ। दोस्तों मैंने एक सूत्र बताया था, आप मेरी कला से पढ़ना। इसलिए आपको दोस्तों मैं ये कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि कब कौन सी चीज आपके काम की आ जाए और वो चीज काम की आपको सिलेक्शन दिला के रह जाए। इसलिए दोस्तों सब्सक्राइब करना, दोस्तों शेयर करना, लाइक करना मत भूलना। यहाँ पर एक सूत्र लिखाया था और मैं ये आपको आज कहता हूं कि उस सूत्र को यदि जो विद्यार्थी मेरा दोस्त याद कर लिया, करना आ गया, इसका मतलब वो दोस्त अंक गणित का महान ज्ञाता बन जाएगा। तो वो सूत्र है दोस्तों, ज्ञात करना। ज्ञात करना है कि नहीं? गुणा दिया हुआ और दोस्तों दिए हुए के अनुसार, दिए हुए के अनुसार। अब दोस्तों बात आ गई, हमें मतलब ऐसा है कि आपको कलम नहीं चलाने दूंगा, इतनी गणित अच्छी सिखा दूंगा। बस आप मेरी क्लासों को शुरू से प्रॉपर पढ़िए कि हमें क्या ज्ञात करना है। छोटी संख्या ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी? अब आप देखो दोस्तों, छोटी ये है कि ये है, छोटी पहले वाली ये 6 है। तो आपको छोटी ज्ञात करना। छोटी करना तो ऊपर कौन सी चीज लिखोगे दोस्तों? बताओ कौन सी लिखोगे? छोटी वाली लिखोगे। छोटी वाली लिख दी। अब दोस्तों दिया हुआ मैंने बताया था कि इतने रुपए, इतने केजी, इतने किलोग्राम, इतने मीटर, वो सब चीज दिया हुआ होती है। आप कह दोगे 10% दिया हुआ, नहीं, कतई गलती मत करना। अब दिया हुआ हमें क्या दिख रहा है? हमें 570 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 570 दिख रहा है। दोस्तों 570 क्या है? लिखा के दिए हुए के अनुसार, दिए हुए के अनुसार 570 क्या है दोस्तों? बताओ क्या है दिया हुआ? हमारे को योगफल दिया हुआ। योगफल का मतलब जोड़ दी हुई है। क्या दी हुई है? जोड़ दी हुई है। तो आप इनको जोड़ दो। जोड़ दी हुई है तो जोड़ दो। 13 और 6 कितने हुए? 13 और 6 को जोड़ा तो 19 हुए दोस्तों। कितने हुए? 19 हुए। 19 के पारे से काटो दोस्तों। नहीं आता तो ऐसे लिख लेना। 19, 19 में 19 जोड़े 38, 19 थी 57, 19 चौके 76 लिख लेना दोस्तों। ऐसे आप लिख ही लेना। तो कितनी बार कटेगा दोस्तों? ये 3 बार कटेगा। कितनी बार कटा? 3 बार। 0 के 0। 6 को 30 से गुणा कर दो दोस्तों, 180 आपके उत्तर निकल के आएगा।
आया मजा? आया? तुम्हारी इच्छा है कि सवाल समझ में आ गया और सर ने सिखा दिया तो ही मैं आगे बढ़ूं? बिल्कुल आया है। आया तो 180 पे टिक लगाओ पहले, ये लगा दिया, ये आगे बढ़ गई। अब दोस्तों, अब दो संख्याएं थी, अब की बार तीन संख्याएं आ गई। तीन आए, चार आए, पांच आए, टेंशन नहीं लेने की, अपन बेटे ने और आप मेरे दोस्तों। अब आपको पता है कि इसमें क्या ज्ञात करना है, इसमें क्या ज्ञात करना। देखो, बड़ी ज्ञात करनी, बड़ी ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी? बड़ी। तो हमारे पास एक 4 है, एक 8 है, एक 5 है। बताओ बड़ी कौन सी है? बड़ी कौन सी? 8 है। तो बड़ी के लिए 8 ऊपर आ गया। दिया हुआ कितना आया दोस्तों? 850। इसमें भी 850 क्या है? इसमें भी योगफल है। क्या है? योगफल है। योगफल का मतलब जोड़ कर लो रे भाई, जोड़ कर लो, जोड़ो। 8 4 12, 12 5 कितने हो गए? 17। 17। अब दोस्तों 17 के पहाड़े से काट दो। नहीं आता तो यह पहाड़ा लिखना है। 17, 34, 51, 68, 85, 102 लिखना यहाँ। तो कितनी बार कटा? 1 2 3 4 5 बार कटा। कितनी बार कटा? 5 बार। 8 को दोस्तों 50 से गुणा करना है, तो 8 पंजे 40, 400। कितना आया दोस्तों? 400। आया मजा? 400 पे टिक लगाओ, जल्दी लगा दिया। अगले सवाल के लिए चले। समझ में आना चाहिए चाहे कुछ भी हो। याद करना ऊपर बेटा, दिया हुआ ऊपर बेटा, दिए हुए के नोट। ये मान के चलो कि इस सूत्र को याद कर लिया तो मैं बोलता हूं कि अंक गणित आप 80 से 90% राइट कर दोगे एक ही सूत्र से। इसलिए दोस्तों थोड़ा सा आगे एक सूत्र याद कर लो। मेरा मतलब मैं जो आपके लिए मेहनत कर रहा हूं उसको, इस सूत्र को याद करके साकार कर देना। मेरे को ये उम्मीद है कि मेरे दोस्त इस सूत्र को अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। अगला सवाल देखो दोस्तों, अब की बार विनोद जी, सुरेश जी आ गए। क्या ज्ञात करना है? विनोद जी का खर्चा ज्ञात करना है। क्या करना है? विनोद का खर्चा ज्ञात करना। इसका ज्ञात करना, ऊपर लिखना दोस्तों, ऊपर लिखना, ऊपर लिखना। तो विनोद जी ज्ञात करना, विनोद, विनोद को ज्ञात करना। तो अब पढ़ो दोस्तों कि पहले नाम विनोद है, फिर नाम सुरेश है। तो पहले वाला विनोद है, दूसरे वाला सुरेश है। विनोद ज्ञात करना। तो विनोद कितना है? 5 ज्ञात करना। दिया हुआ दोस्तों क्या है? दिया हुआ क्या है? अरे दिया हुआ क्या है? बच्चे कहेंगे 490। नहीं दोस्तों, दिया हुआ क्या है? दिया हुआ क्या? दिया हुआ सुरेश का खर्च है। क्या है दिया हुआ? सुरेश का खर्च है। ये क्या है? ये सुरेश का खर्च है। ये सुरेश है तो यहाँ सुरेश आएगा। अब सुरेश कितना है? 7 आ गया। पूछूं कि दिया हुआ क्या है? अधिकतर 90% बच्चे कहते 490 रुपए। नहीं, पूरा बोलो। क्या दिया हुआ? दिया हुआ सुरेश का खर्चा है। दिया हुआ सुरेश का खर्चा है। तो ये सुरेश का है तो नीचे सुरेश को ला दो। 7 के पहाड़े से काटो, 7 7 गुण 50, 5 को 70 से गुणा कर दो। कितना है? 7 पंजे 35। हमारा उत्तर आ गया 350। खटाक से लगा दो 350। गोलाकारा अच्छी तरीके से करना है एग्जाम। अभी तो यही कर रहा हूं। अगले सवाल के लिए तो साथ राम तथा श्याम की आय का अनुपात दे रखा। राम दे दिया, श्याम दे दिया, अनुपात दे दिया, उनकी आय का अंतर दे दिया। हमारे को क्या ज्ञात करना? राम की आय ज्ञात करनी। क्या ज्ञात करनी? राम की आय ज्ञात करनी। तो दोस्तों के राम की आय ज्ञात करनी, हमें क्या ज्ञात करना? राम की आय ज्ञात करनी। तो राम, अब देखो दोस्तों, राम कौन सा? पहले नंबर राम आया फिर श्याम आया, तो पहले नंबर वाला राम हुआ फिर श्याम हुआ। तो राम ज्ञात करना। तो 9 पर आ गया। अब दोस्तों 2000 क्या दिया हुआ रे? 2000 क्या दिया हुआ? 2000 नहीं, क्या दिया हुआ? अंतर दिया हुआ। क्या दिया हुआ? अंतर दिया।
ये अंतर है तो नीचे अंतर आएगा। क्या आएगा दोस्तों? अंतर। अंतर कितना हुआ? 9 - 5 बराबर 4। 4 के पहाड़े से काट दो रे दोस्तों। 4 से काटा, 4 पंजे 30, डबल 0। 2 को गुणा कर दो 500 से, 9 पंजे 45। हमारा उत्तर निकल के आ गया 45। देखो तो दोस्तों 45 3 नंबर में आपका उत्तर कौन सा हुआ? 3 नंबर हमारा उत्तर हो गया। नेक्स्ट सवाल के लिए दोस्तों, अगले सवाल के लिए आगे देखो। अब की बार P और Q की आयु का अनुपात दे रखा है। P और Q की आयु का अनुपात दे रखा है। P Q से 18 वर्ष छोटा है तो उनकी आयु का योगफल ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? योगफल ज्ञात करना है। योगफल। तो दोस्तों ऊपर कितना आएगा? योगफल ज्ञात करना। ऊपर कितना आएगा बताओ? ज्ञात करना ऊपर आता है। ज्ञात करना ऊपर आता है तो ऊपर बताओ क्या आएगा? आपको बताना। योगफल आएगा। क्या आएगा? योगफल आएगा। अब योगफल किसका करूं? योगफल आएगा तो 3 3 इसका 5 इसका, तो योगफल कितना हुआ? 8 आएगा। 8 ऊपर दिया हुआ हमारे को 18। अब दोस्तों मार्के की चीज आ गई। नीचे क्या आएगा बताना। नीचे क्या आएगा बताओ। सवाल के अंदर नाम आ जाए, नाम आ जाए। क्या है? छोटा। छोटा आ गया, बड़ा आ गया, जीत आ गया, हार आ गया, अधिक आ गया, कम आ गया, थोड़ा आ गया, ज्यादा आ गया। एक में ही काम कर दूंगा। तो अंतर मानना है। अंतर मानना है। अब दोस्तों के यहाँ आ गया छोटा आ गया, छोटा आ गया, तो ये क्या? अंतर है। अंतर है। क्या है? इतने नाम आ जाए। छोटा आ जाए, बड़ा आ जाए, जीत आ जाए, हार आ जाए, अधिक आ जाए, कम आ जाए, थोड़ा आ जाए, ज्यादा आ जाए, अंतर आ जाए। का मतलब अंतर होता है। तो दोस्तों अंतर, ये अंतर है। अंतर है तो अंतर करो। अंतर करो। अंतर का मतलब बाकी करो तो 2। अब 2 के पहाड़े से काटा रे दोस्तों 9 बार। 8 गुणा 9 कितना है? 72। आया मजा? आया तो तुम कह दो आया मजा। बिल्कुल आया। अगले सवाल के लिए। अगला सवाल। पिता तथा पुत्र की आयु 70 वर्ष है। इसका मतलब पिताजी पुत्र जी की आयु को जोड़ते तो 70 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात भी दे रखा है। पिता की आयु ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना दोस्तों? पिता की आयु ज्ञात करनी है। पिता की आयु। पिता की आयु। अब दोस्तों ऊपर पिता वाला आएगा। पिता कौन सा है? कि कई बच्चे 5 ऊपर बेटा तेरे। ये शाश्वत सत्य है। कोई भी पिता बेटे से छोटा होता नहीं है। पिता की आयु ज्ञात करनी तो पिता ये है। तो 9 ऊपर आ गया, दिया हुआ हमारे 70 आ गया। अब देखो दोस्तों कि यहाँ पर योगफल लिखा हुआ नहीं है, लेकिन खुद का दिमाग चलाना है। खुद का दिमाग चलाना कि पिता और पुत्र की आयु 70 वर्ष है। यदि यहाँ पर 70 वर्ष से 25 वर्ष देता जब तो अलग अलग होती। या कह देते पिता तथा पुत्र की आयु कर्म से 70 वर्ष से 30 वर्ष तो अलग अलग है। या एक ही आंकड़ा दिया का मतलब उनकी जोड़ है। ये 70 वर्ष क्या है? इनकी जोड़ है। ये जोड़ है तो नीचे जोड़ आ जाएगी। योग है तो योग कितना हुआ दोस्तों? योग हुआ 9 और 5 है 14। 14 के पहाड़े से काटा 5 बार। 9 गुणा 5 45। हमारा उत्तर 2 नंबर है आ गया। आया मजा? मजा आया तो दोस्तों का अभी से सब्सक्राइब कर देना। जो मैं कुछ भी डालूं आपके पास तुरंत पहुंच जाए। कभी भी मैं मौके पे चौका लगा सकता हूं। और ये कहता हूं कि आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि प्रश्न नहीं आए तो आप मेरे को स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में पढ़ाते हुए कभी नहीं देखोगे। अभी जो पेपर आने वाला है आपका, यदि ये कि यही प्रश्न नहीं आए तो मैं आपको पढ़ाने के लिए कभी लाइफ में नहीं आऊंगा।
इसलिए प्रिय दोस्तों, आप थोड़ा सा हर प्रश्नावली के लिए 20-25 मिनट का टाइम निकाल दो। और यदि आपने टाइम निकाल दिया, आप मेन मेरिट में कोई नहीं रोक पाएगा। अगले सवाल के लिए आप देखो, किसी कक्षा का परिणाम 90% है, लड़कियों का परिणाम 95% है, लड़कों का परिणाम 87% है, उनका अनुपात। अब देखो, क्या देखे, कक्षा के अंदर लड़कियां हैं, लड़के। अब लड़कियां लड़के दोनों मिक्स होंगे तो कक्षा बनेगी, लड़कियां लड़के मिक्स हो जाएंगे, आके बैठ जाएंगे तो कक्षा बन जाएगी। आपने देखा होगा कक्षा के अंदर कौन सी है कि लड़कियां भी बैठती है, लड़के भी बैठते हैं, बैठते कि नहीं भाई? बैठते ना। मैं तो पढ़ के आया, हमारे साथ तो लड़कियां लड़के दोनों ही बैठे थे। तो अपन को क्या है कि यहाँ पर दोस्तों लड़कियां हैं, लड़कियां थोड़े अंग्रेज बना दूं, लड़कियों को कहते गर्ल्स और लड़कों को कहते बॉयज, लड़कों को कहते बॉयज। लड़कियों को परिणाम 95% है। कितना दोस्तों? 95। लड़कों का परिणाम 87 है। अब दोस्तों अपन को क्या करना, कक्षा बनानी। कक्षा बनानी है तो ये कक्षा बना दूं, कक्षा बनाई तो कक्षा का परिणाम कितना? कक्षा का परिणाम 90 है। मैंने कहा कि दो चीज मिक्स करते ही आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए, मिक्स करो मिक्स करो। ऐसे मिक्स करते ही आपको मिक्स करना, लड़कियों को लाए लड़कों को लाए, कक्षा बना दी कि नहीं? अब दोस्तों को तिरछी बाकी करनी। क्या करना है? तिरछी बाकी। बस काम खत्म कर दूंगा साले को, तिरछी बाकी कर दूं। तो 87 90 की बाकी हुई, तिरछी बाकी 3, और 95 90 की तिरछी बाकी हुई 5। हमें अनुपात पूछा है, अनुपात पूछा तो उत्तर कौन सा आया? 3:5 आ गया। ये लो साहब, आया मजा? क्या किया हमने? अब दिमाग के अंदर थोड़ा तो बैठाना पड़ेगा भाई। आप सोचो कि कक्षा कैसे बढ़ती है। कक्षा के अंदर लड़कियां लड़कों को मिक्स करते हैं, मतलब लड़कियों को ही बैठाते हैं, लड़कों को ही बैठाते हैं। ये कोई गर्ल्स स्कूल नहीं है, ये कोई केवल बॉयज स्कूल नहीं। यहाँ पर प्रश्न के अनुसार उस कक्षा में लड़कियां लड़के हैं। आप सोचो कि सर केवल गर्ल्स, कई आप कहोगे दिमाग में आई, मेरे आती तो आपके भी आती होगी। अरे ये कोई स्कूल है जिसके अंदर लड़कियां भी है लड़के भी है, आपका मन अच्छी तरीके से लगता रहेगा, नो टेंशन रहो आप। क्योंकि मतलब दोस्तों के मतलब लड़कियां भी पढ़ेगी लड़कों को पढ़ेगी भी, आपको कॉपी की आवश्यकता पड़ेगी तो लड़की से कह दोगे कॉपी देना, मतलब आराम से दे देती। लड़के लड़के को नहीं देते वो लड़कियां भी लड़कियों को नहीं देते हैं, इसका आपको नोटिस कर लेना। तो इसलिए दोस्तों कोई भी स्कूल में पढ़ने का मजा अलग ही है। अगले सवाल के लिए आगे सवाल देखो। एक विक्रेता के पास पेन और पेंसिल है दोस्तों, और पेन और पेंसिल का औसत मूल्य, मतलब पेन का और पेंसिल का औसत मूल्य 12 रुपए, पेनों का औसत मूल्य। विक्रेता, अब दोस्तों के ये विक्रेता चित्र बनाऊं आपके, तो ये विक्रेता है, ये विक्रेता है, ये पेन और पेंसिल, ये ऐसे ही बना रहा हूं बेटा। पेंसिल इनका 12 की रेट है। अब वो कह रहा है कि पेनों का, यहां लिख दिया पेन और यहां लिख दिया पेंसिल। पेनों का तो 17 रुपए, पेंसिलों का 4 रुपए। और विक्रेता साहब यहाँ आ जाओ, ये विक्रेता बन गया भाई। कुछ तो पेन आए कुछ पेंसिल आए, विक्रेता के कितना बना? विक्रेता के 12 बना। तिरछी बाकी कर लो। कुछ पेन आए कुछ पेंसिल आए, एवरेज क्या बना? पेनों का और पेंसिल का 12 बन गया। तिरछी बाकी 4 12 8 और 5, 8:5। देखो रे भाई, ऐसा नहीं कि ये कर दो, या क्या है कि पेनों और पेंसिलों का अनुपात। तो पहले पेन नाम निकाला तो यही अनुपात लिखना पड़ेगा। यहां भी मात मत खा जाना। यहाँ पेन है तो ये पेन का अनुपात है, या पेंसिल है तो ये पेंसिल का अनुपात है। डाउट खत्म आपका। आपके डाउट आया कि ये लिखूं कि ये लिखूं, हो गया खत्म।
बिल्कुल। तो हमारा उत्तर है 2 नंबर आ गया। अगले सवाल के लिए अब देखो, 20 रुपए प्रति केजी। दुकानदार बहुत महा चालाक है, ये बहुत महा चालाक, चालाक ही नहीं महा चालाक। ये क्या करता है कि 20 रुपए प्रति केजी शक्कर में 28 रुपए प्रति केजी मूल्य की शक्कर मिला रहा है। साला एक तो अच्छी रेट की शक्कर है, एक हल्की रेट की शक्कर, और ये क्या कर रहा है, एक तो मतलब हल्की शक्कर लिख दो दोस्तों, हल्की शक्कर, और दोस्तों भारी शक्कर, और पूरी रात भर बेटा काम कर रहा है। क्या कर रहा है, इधर से मूठा भरा, इधर से मूठा भरा। दुकानदार क्या किया, इधर से मूठा भरा, इधर पूरी रात भर पसीना बहाया, और 24 की रेट की शक्करें बना ली। बना ली ने मिक्स किया, ये मिक्सर, ये मिश्रण कर दिया उसने। क्या, शक्कर इधर से मिलाया, इधर से मिलाया। अब दोस्तों तिरछी बाकी क्या करनी है, तिरछी बाकी करो रे भाई, तिरछी बाकी। 28 में से 24 गए 4, 20 24 4। ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो 4 के पहाड़े से काटा 1:1। हमारा उत्तर कौन सा आया बताओ, ये आ गया। अरे भाई मजा आया तो भूल मत जाना, एग्जाम जैसे जैसे पास में आ रहा है, स्टडी मैप ऑनलाइन मैंने 18 साल गणित में ही मेहनत की है। मैं पढ़ा सकता तो सब भी पढ़ा दूं, और मैं स्पेशलिस्ट आपके लिए गणित के लिए आया हूं। और दोस्तों गणित में छोटी से लेके मोटी तक कोई भी समस्या हमारे सामने, आप मेरे दोस्त मेरे साथ हो, क्योंकि इतना परिवार में पावर है कि सब्सक्राइब पे सब्सक्राइब, शेयर पे शेयर, कमेंट पे कमेंट, लाइक पे लाइक, तुरंत आप बिना के ही कर रहे हो, और नहीं कर रहे तो कर लेना। मौके पे चौका कभी भी स्टडी मैप ऑनलाइन आपके लगाएगी। अगला सवाल, लो साहब, एक्स मिश्रण में 20% शक्कर है। देखो कई प्रश्नावलियों को सवाल दे दिए अनुपात में, ये क्या आ गया, अपन के कुछ का आ गया, कई सवाल किसके आ गए, औसत का आ गया, ये सवाल प्रतिशत के है। लेकिन करने का तरीका ज्यादा मतलब आपको इधर उधर नहीं भटकाऊंगा। यहाँ भी एक तो एक्स मिश्रण है, एक वाई मिश्रण है। इसमें 20% बेटा शक्कर है, और इस मिश्रण में बेटे में 35% शक्कर है। नया मिश्रण अपन को 30% का बनाना है। अब तिरछी बाकी कर लो रे भाई। 5 आया, बिल्कुल आया गुरुजी। 10 आ गया, 5 के पहाड़े से काट दूं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1:2। मुझे विश्वास है कि मेरे दोस्तों को अब गणित अनुपात समानुपात में 100 में से 100% आपसे ये मैं लिख देता हूं कि आपको मैं कहता हूं कि मैं दोस्तों के आपको 20-25 मिनट प्रत्येक एक्सरसाइज के लिए निकालना है। आप मेरिट में पक्के आ जाओगे, ये मेरे को पूर्ण विश्वास है। इसलिए अपना तैयारी इतनी दमदार रखनी है, और आप मतलब दोस्तों ज्यादा से ज्यादा गणित को टाइम देते रहना है रोजाना। ऐसे नहीं कल भूल गए, कल नहीं, कल भूल लूंगा, ऐसा नहीं करना। रोज आपके सामने एक मैं लेके आता हूं प्रश्नावली। ये रिवीजन ही नहीं, ये एग्जाम में आने वाले प्रश्न है, रिवीजन ही नहीं है ये, कि यही आने वाले प्रश्न है। इसलिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।